Good afternoon, all of you. Good afternoon, Aryan. Good afternoon, Trapti. Good afternoon, Gamini. Very good afternoon, all. Am I audible, all? Okay, great. चलो तो आज हम लोग यहाँ पे इकोलॉजी का नेक्स्ट सेशन जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून तेजस्विनी, गुड आफ्टरनून मृणाली। तो आज के सेशन में हम लोग बेटा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ये वाला पोर्शन हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। आप लोगों का लास्ट पेपर का जो टेस्ट डिस्कशन था, टेस्ट पेपर का जो डिस्कशन वो आगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बट सबसे पहले हम लोग ये वाला चैप्टर जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। ओके, हाँ बेटा तन्वी, आज बायोडाइवर्सिटी का फर्स्ट लेक्चर है। ओके, सही टाइम पे आए हो आज आप। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है आपको आज यहाँ पे समझ में आएंगे और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी। तो देखिए बेटा, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है सबसे पहले तो हम ये समझेंगे। उसके बाद कंजर्वेशन क्या है और क्यों कंजर्व करना जरूरी है वो हम इस सेशन में देखने वाले। तो पहली चीज तो देखिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें तो वास्ट वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म हमारे अर्थ पे देखने को मिलती है। चाहे आप प्लांट की बात कर लो या फिर एनिमल की बात कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे वास्ट वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म जो है ये हमारे अर्थ पर प्रेजेंट है, ठीक। तो अब यहाँ पे जो वास्ट वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म जो हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा, बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम प्लांट की हम बात कर सकते हैं या फिर हम लोग एनिमल की हम बात कर सकते हैं। तो आप खुद ही देखिए प्लांट या फिर एनिमल का जो स्पीसीज जो हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स और नंबर ऑफ वैरायटीज। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक एंट की बात करो या प्लांट की या व्हाटएवर किसी भी एक स्पीसीज की हम बात करें तो वहां पर भी पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिजम्स की थाउजेंड ऑफ स्पीसीज देखने को मिलती है। जैसे 20,000 स्पीसीज जो है एंट का अवेलेबल है। ओके, तो ये क्या कहलाता है, बायोडाइवर्सिटी। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी स्पीसीज जो है हमारे लिए यूजफुल होती है, हमारे लिए जो है वो क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। तो अभी जो भी स्पीसीज हमारे लिए बेनिफिशियल है उसको हमें कंजर्व करना बहुत जरूरी है, ठीक है। बिकॉज देखिए नंबर ऑफ स्पीसीज जितनी ज्यादा रहेगी उतना अच्छा हमारा इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा। ओके, तो यहाँ पे स्पीसीज डे बाय डे क्या होती जा रही है, लॉस्ट होते जा रही है। तो बहुत सारी स्पीसीज आज के टाइम पे एक्सटिंक्ट हो गई है और उसे कंजर्व करना भी बहुत जरूरी है। तो आज के इस सेशन में हम लोगों को जो टॉपिक जो डिस्कस करना है, मीन्स इस चैप्टर में हम लोग जो भी डिस्कस करने वाले हैं उसमें सबसे पहले तो हम लोग जो है बायोडाइवर्सिटी के जो लेवल होते हैं, ठीक है, लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये हम लोग देखेंगे। लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी प्रेजेंट है हमारे अर्थ पर ये हम लोग देखेंगे। नंबर ऑफ स्पीसीज के साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न क्या होता है ये हम लोग समझेंगे। बट ये आज के सेशन में तो नहीं हो पाएगा, देखते हैं मे बी आज के सेशन में फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमारे हो पाए। बट इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या स्टडी करना है वो हम देखेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी और उसके नंबर्स के साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी का डे बाय डे लॉस होते जा रहा है, ओके। और लॉस की वजह से हमें उस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये सारे पोर्शन जो है हम लोग इस सेशन में जो है क्या चीज स्टडी करने वाले हैं, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट हम देखें तो फर्स्टली क्या चीज हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी का जैसे डेफिनेशन मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले समझाया। क्या बताया बेटा कि बायोडाइवर्सिटी जो है एक डाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल टू बायोम्स। अब इसका मीनिंग क्या है ये हम देखते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी जो है बेटा, एक हम फॉर एग्जांपल किसी भी एक ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक प्लांट की हम बात करते हैं और एक प्लांट में हम लोग एक फ्लावर को लेते हैं। जैसे कि अब एक फ्लावर यदि हम देखें तो जैसे कि फ्लावर में हम लोग देखते हैं
तो आप डिफरेंट टाइप के फ्लावर देख सकते हो, जैसे एक सनफ्लावर होता है, ओके, सनफ्लावर के साथ ही साथ एक रोज का भी फ्लावर होता है। तो आप देखिए दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों क्या होगी, अलग अलग स्पीसीज हो गई। लेकिन एक सिंगल रोज की हम बात करें तो एक सिंगल रोज में भी हम लोगों को रेड कलर का रोज अलग दिख रहा है, पिंक कलर का रोज अलग आता है, येलो कलर का रोज जो है वो अलग आता है। तो यहाँ पे इसके जेनेटिक लेवल पे भी जो है डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। तो डाइवर्सिटी जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे तो एक सेलुलर या फिर मैक्रोमोलिक्यूल से लेकर के कंप्लीट बायोम लेवल तक के का हम लोगों को यहाँ पर जो है वो क्या करना है, स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या चीज, स्टेप बाय स्टेप जो भी पार्ट हम लोग यहाँ पर जो देखेंगे, ठीक है, जो स्पीसीज है, कितना स्पीसीज यहाँ पे प्रेजेंट है, और साथ ही साथ क्या कह सकते हैं हम लोग, उसका क्या रोल है, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर जो है स्टडी करने वाले। मींस सबसे पहले तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है, ये जो कॉइन करने वाले जो साइंटिस्ट है वो कौन है, एडवर्ड विल्सन। डायरेक्टली क्वेश्चन बेटा इस पर आता है, ठीक है। एडवर्ड विल्सन जो है, इन्होंने क्या चीज, बायोडाइवर्सिटी टर्म जो है क्वाइन किया हुआ है। तो पहली चीज तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को डायरेक्टली एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है जिसका हम लोगों को यहाँ पर आंसर फाइंड करना है। तो पहली चीज तो देखिए, आप खुद सोचिए कि क्यों ऐसा है कि हमारे इंडिया में या फिर हमारे इस वर्ल्ड में, हमारे इस अर्थ में, ठीक है, देर आर सो मेनी स्पीसीज प्रेजेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या ये डाइवर्सिटी अर्थ पर पहले से है, यस और नो। तो इसकी वजह से हमको अर्थ की हिस्ट्री भी पता चलती है, ये डाइवर्सिटी कैसे बनी है, डाइवर्सिटी का बायोस्फीयर से क्या इंपॉर्टेंट है, और बायोडाइवर्सिटी को क्या हम लोग डे बाय डे कम करते आ रहे हैं। कम यदि हो गया बायोडाइवर्सिटी तो उसका इफेक्ट क्या होने वाला है। और ह्यूमन की यदि हम देखें डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ जो है, ठीक है, ह्यूमन का और डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ से क्या रिलेशन या क्या बेनिफिट है, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम लोगों को इस चैप्टर में मिलने वाले हैं। सबसे पहले बेटा सभी लोग रिस्पॉन्स देंगे, क्या आप लोग क्लास में हैं सभी लोग, मैं प्रॉपरली ऑडिबल हूं। चलो कोई बात नहीं, सारी चीजें अच्छी है, टेस्ट पेपर आप लोगों ने दिए, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। इतने चैप्टर होते हैं तो आप थोड़ा, बेटा मैंने पहले से ही बता दिया था, आप लोगों का बीच में गैप भी आया था, न्यू ईयर का भी आपको हॉलीडे मिला था, ओके। और ये सारी चीजें बेटा दिवाली से हम लोगों का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है, तो ऑलरेडी आप लोगों को पहले से ही इन्फॉर्म किया हुआ है, ठीक है। और अभी आपकी ये कंडीशन है यदि, तो फिर आप सोचिए कि फाइनल एग्जाम में फिर क्या करोगे। अभी तो आपका सिर्फ कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि सिर्फ वीक पॉइंट पे फोकस करना है आपको, बाकी सारा स्टडी तो अच्छी होनी ही चाहिए आप लोगों की, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइम का शेड्यूल जो है मैं बिफोर ऑलरेडी जो है आप लोगों को जो भी रहेगा वो समझा दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। चलो तो वापस से आते हैं हम टॉपिक पर, और टॉपिक में हम लोग यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है ये हम लोग देख रहे हैं। और बायोडाइवर्सिटी यदि हम देखें तो इसमें जैसे कि थोड़ी देर पहले हम कुछ क्वेश्चंस का जो स्टडी कर रहे थे, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे कि कोई एक फ्लाइट या फिर एक प्लेन की हम बात करते हैं, तो यदि मान लो इसमें जितने भी स्क्रू है, ओके, यदि हम इसमें से सारे स्क्रू को, यदि जो भी नट बोल्ट होते होंगे आपने देखे होंगे, तो सारे के सारे यदि हम लोग यहाँ से उसमें से निकाल लेते हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो प्लेन ही क्रैश कर जाएगा, होगा कि नहीं ऐसा। तो इसी तरह से हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेवल पे यदि हम देखें, क्या चीज, यदि हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेवल पे भी यदि हम स्टडी करें, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोटीन, ओके, या फिर हम लोग अमाइनो एसिड या फिर न्यूक्लियोटाइड या फिर डीएनए, ओके, इनमें भी क्या है, डाइवर्सिटी जो है देखने को मिलती है। और डाइवर्सिटी जो है, ठीक है, क्या चीज, डाइवर्सिटी जो है हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ स्पीसीज लेवल पर ही नहीं देखना है बेटा, डाइवर्सिटी जो है हमको ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर हम लोग डाइवर्सिटी का जो स्टडी कर रहे हैं, तो डाइवर्सिटी में हमको ओनली सिर्फ स्पीसीज लेवल पर ही स्टडी नहीं करनी है,
हमको डाइवर्सिटी जो है बेटा ऑल लेवल जो होते हैं हमारे, ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इन सभी पे हम लोग जो है क्या चीज स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल आप छोटे से एक माइक्रोमोलिक्यूल की बात करो, या फिर एक माइक्रोमोलिक्यूल से लेकर के आप एक मैक्रोमोलिक्यूल तक के भी यदि आते हैं, तो मैक्रोमोलिक्यूल तक के जो है डाइवर्सिटी जो है, या फिर मैक्रोमोलिक्यूल से आप कंप्लीट एक बायोम लेवल, बायोम हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़े हैं, यहां तक के बेटा हम लोगों को क्या चीज डाइवर्सिटी जो है देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को वैसे भी एक्सप्लेन कर दिया कि जो टर्म जो हम लोगों को बायोडाइवर्सिटी टर्म जो है ये किसने दिया बेटा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपके नीट में आता है, एडवर्ड विल्सन। ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए पहली चीज तो ऑर्गेनिज्म के बीच में, ठीक है, क्या कनेक्शन है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे समझेंगे। बट इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या चीज जो डाइवर्सिटी है वो किस लेवल पे होता है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। मीन्स हम सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी जो है इसके टाइप्स जो है वो हम देखेंगे, लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी की हम बात करें तो बायोडाइवर्सिटी का जो लेवल है, पहली चीज तो यहाँ पे जेनेटिक लेवल पे हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, मींस जिसे हम कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। सेकंड हम लोग यहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी हम देखेंगे, और थर्ड हम लोग इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हम समझेंगे। अब जेनेटिक, स्पीसीज या फिर इकोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, तब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक होटल में गए, ओके, या फिर हम एक रेस्टोरेंट में गए, और फॉर एग्जांपल हम लोगों को वहां पे जो भी डिनर के लिए हम लोग वहां पे गए, या फिर लंच के लिए आप वहां पे पहुंचे, तो सबसे पहले आप वहां पे जो भी मेन्यू कार्ड जो होता है वो आप लोगे, और मेन्यू कार्ड के बाद जो भी आपने फूड ऑर्डर किए, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं पनीर, ठीक है, तो पनीर में सिर्फ एक ही टाइप का पनीर आता है क्या? हेलो, रिस्पॉन्स करो। नहीं, पालक पनीर, मटर पनीर, पनीर बटर मसाला, पनीर टिक्का मसाला, ऐसे डिफरेंट टाइप के पनीर वहां पे अवेलेबल है। तो ये जो पनीर है ये इसकी भी एक डाइवर्सिटी हमको देखने को मिल रही है। तो ये जो है ये एक एग्जांपल है बेटा जेनेटिक डाइवर्सिटी का। ठीक है, एक एग्जांपल से समझा रहा हूं मैं। जैसे हमको डाइवर्सिटी हम देख रहे हैं जेनेटिक लेवल पे, तो उसके कुछ जीन में चेंजेस यदि है तो उसकी वजह से नंबर ऑफ स्पीसीज वहां पे हमको ऑर्गेनिजम्स का देखने को मिल रहा है। ठीक है, बट जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया, जैसे कि रोज का एक प्लांट हम लेते हैं, तो रोज के प्लांट में आपको एक तो व्हाइट कलर का भी फ्लावर आता है, येलो भी आता है, रेड भी आता है, पिंक भी आता है। तो ये रोज के फ्लावर में यहाँ पे जो कलर का जो चेंजेस है, मीन्स उसके किसी ना किसी जीन्स में कुछ ना कुछ चेंजेस होगा। ओके, जीन वहां पे हर किसी के अलग अलग है, तो जेनेटिक लेवल पे वहां पे बेटा डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलेगी। समझे? अब पनीर के बाद क्या सिर्फ हम पनीर खाना खा के पेट भर जाएगा क्या हमारा? नहीं, पनीर के अलावा हम कुछ और भी ऑर्डर करेंगे। हो सकता है वहां पे डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल्स हो, या फिर वहां पे हम लोग दाल जो है वो हम ऑर्डर करेंगे, राइस भी हम ऑर्डर करेंगे, उसके बाद क्या कह सकते हैं मिक्स वेज हो सकती है वो ऑर्डर करेंगे, या वट एवर। तो यहाँ पे अब यहाँ पे इस पार्ट में हम लोग यदि इसे समझेंगे तो सिर्फ एक पनीर की वैरायटी को हम जेनेटिक डाइवर्सिटी समझ रहे थे, बट यहाँ पे पनीर के अलावा और भी वहां पे डिफरेंट टाइप की जो वैरायटीज हमें मिल रही है वो क्या कहलाएंगे बेटा? स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी जैसे प्लांट में हम फ्लावर में भी देखते हैं, तो रोज का अलग फ्लावर होता है, सनफ्लावर की आप अलग बात कर सकते हैं, चाइना रोज जो होता है आप एक ये एक एग्जांपल ले सकते हो अपने लाइफ में। समझ गए? तो इस तरह से यहाँ पे अलग अलग ये जो है ये क्या हो गए? एग्जांपल्स हो गए। फिर अब हम आते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में देखो बेटा, अब किसी को पंजाबी खाना बहुत अच्छा लगता है, किसी को नॉर्थ इंडियन फूड जो है वही खाना अच्छा लगता है, कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं हमें साउथ इंडियन फूड चाहिए। तो ये जो है बेटा अलग अलग जगह के जो फूड जो होते हैं, तो ये क्या किस में आ जाएगा बेटा? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में। आई होप एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, समझ में आएगी बेटा एग्जाम्पल क्या समझाया मैंने यहाँ पर आप लोगों को? क्लियर हुआ ये वाला पार्ट?
ओके ग्रेट। तो अभी यहां पे देखो जेनेटिक डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब जेनेटिक वेरिएबिलिटी विद इन अ स्पीसीज। ठीक है, क्या देख रहे हैं हम लोग, लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसमें फर्स्ट हम लोग जेनेटिक डाइवर्सिटी हम देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, जेनेटिक वेरिएबिलिटी विद इन स्पीसीज। ओके, स्पीसीज को मैं एसपीपी लिखता हूं, आप बहुत अच्छे से समझते हो, नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो जो भी यहाँ पे वेरिएबिलिटी देखने को मिल रही है पर्टिकुलर एक स्पीसीज में, वर्जन हम कह सकते हैं, ये क्या कहलाएगा बेटा, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। इसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। तो यहाँ पे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं ये अभी हम लोग समझेंगे। तो क्या बेनिफिट हो सकते, क्यों जरूरी है, क्या आप जानते हो क्यों जेनेटिक लेवल पे वेरिएशन जरूरी है? बिकॉज बेटा कोई भी इंडिविजुअल जो है अपने आप को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग बेटर अडेप्ट कर पाए। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे मैं आपको क्या कह रहा हूं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या है, इनेबल इंडिविजुअल टू, या फिर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की यदि हम बात करें तो इंडिविजुअल्स जो है क्या कर रहे हैं बेटा, अपने आप में बेटर अडाप्ट जो कर पा रहे हैं। ठीक है, किस तरह से बेटा, जो भी इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है, ओके, तो इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहा है उसके अकॉर्डिंग जो भी इंडिविजुअल्स है अपने आप में जो बेटर अडाप्ट कर पा रहे हैं, वो किसकी वजह से, उनके जेनेटिक लेवल में वेरिएशन है। हम लोगों ने इवोल्यूशन का भी स्टडी किए हुए हैं, समझे? तो इवोल्यूशन की स्टडी से भी हम लोगों को यही चीज समझ में आती है कि यदि किसी का एक जीन में कोई चेंजेस है तो उस चेंज जीन की वजह से एक स्पीसीज सरवाइव कर रही है और एक स्पीसीज जो है वो सरवाइव नहीं कर पा रही है। मींस इसकी वजह से क्या होगा बेटा, इट लीड्स टू स्पेसिएशन। स्पेसिएशन क्या होता है, चलो बताएंगे। व्हाट डू मीन बाय स्पेसिएशन, पढ़े हम लोगों ने, क्या होता है बेटा स्पेसिएशन का मीनिंग? हेलो, भूल गए? इवोल्यूशन में पढ़े थे, वेरी गुड। चेंज इन जीन पूल, जिससे नंबर ऑफ स्पीसीज, न्यू स्पीसीज जो अराइज हो रही है, ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा है, जेनेटिक लेवल पे जो चेंज देखने को मिल रहा है उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? देखिए मैं पहले ही आपको कह चुका हूं कि आप लोगों को रटना नहीं है, एनसीईआरटी को समझना है। मैं चाहूं तो डायरेक्ट लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करके ट्रांसलेट करके खत्म कर सकता हूं उस चैप्टर को, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी को एनसीईआरटी ने कुछ और कहा है, बट उसका मीनिंग क्या है उसको समझने के लिए बेटा आपको बहुत जरूरी है ये क्लास करना। और आज आपका स्ट्रेंथ बहुत कम दिख रहा है मुझे, डेली के कंपैरिजन में बिल्कुल हाफ स्टूडेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। और मैंने आप लोगों की डिमांड पे ही लास्ट टाइम बेटा क्लास जो है आप लोगों से पूछा था क्लास रखना है या नहीं रखना, आप लोग ही कहे थे हाँ सर रखो। चलो बहुत अच्छी बात है, आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा मुझे। बट जो लोग नहीं आए उनका फिर कुछ कह नहीं सकते हम लोग। ओके ग्रेट। चलो तो अब देखिए बेटा यहाँ पे जो बेनिफिट्स है ये तो हम लोग समझ लिए। इसके साथ साथ हम लोगों को जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है इसके लिए हम लोगों को कुछ एग्जांपल्स जो है वो भी याद करना है बेटा। तो एग्जांपल्स बहुत जरूरी है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इसमें एग्जांपल्स जो है बेटा, मैं एक एग्जांपल जो है आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक की हेल्प से आप सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से याद रख पाओगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल रीमा, रीमा डिड पीसीआर। रीमा एक पर्सन का नाम है, एक गर्ल है, और उसने क्या किया बेटा, अपना पीसीआर करवाया। पीसीआर हमने पढ़े हैं, याद है पीसीआर क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है बेटा पीसीआर का? मैंने वॉइस में एक्सेस भी देके रखा हूं आज आप लोगों को, आप चाहो तो वॉइस में बोल सकते हो। क्या होता है बेटा पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वेरी गुड। तो अब यहाँ पे देखिए रीमा ने क्या पीसीआर करवाया। तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अब हम लोग यहाँ पे समझे, ठीक है, तो ये ट्रिक का लॉजिक क्या है, ठीक है, ये हम लोगों को समझना है।
तो इस ट्रिक के लॉजिक की यदि हम बात करें तो जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा आप जानते हो कि ये जो है RI मींस राइस। ओके, क्या चीज? राइस का हम लोग देखें तो नंबर ऑफ वैरायटीज जो है प्रेजेंट है। ओके, साथ ही साथ MA मींस क्या हो गया? मैंगो। मैंगो की भी डिफरेंट वैरायटीज अवेलेबल है। और उसी के साथ साथ बेटा एक प्लांट होता है, उस प्लांट का नाम है रोल्फिया सर्पेंटाइनिया। ठीक है, ये देखो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने यहाँ पे लिया हूँ, सॉरी, रोल्फिया वोमिटोरिया, जिसे सर्पगंधा कहते हैं बेटा। ठीक है, इससे एक केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट होता है जिसे कहते हैं रेजरपाइन। ये प्लांट दिखाई दे रहा है बेटा, आपने देखे हो ये प्लांट? हमारे यहाँ नहीं होता है जनरली। तो ये जो प्लांट है बेटा, इससे रेजरपाइन जो है एक केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट होता है। जनरली किसी को सांप ने काट दिया ना, तो उसके अगेंस्ट जो एंटीडोट जो होता है, ये इस प्लांट के इस केमिकल से जो है प्रोड्यूस होता है। तो इस केमिकल का जो पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन जो है, किस चीज का बेटा? रेजरपाइन का पोटेंसी और केमिकल का कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंट है। हो सकता है कि इसकी नंबर ऑफ स्पीसीज 1 2 3 4 5, ये 5 टाइप के प्लांट यहाँ पे अवेलेबल है इस तरह से। ठीक है, ऐसे 5 प्लांट आप देख रहे हो, और ये पांचों प्लांट से यदि यहाँ पे रेजरपाइन का सिक्रेशन हो रहा है या फिर रेजरपाइन का प्रोडक्शन हो रहा है, तो सभी के रेजरपाइन में बेटा उसका जो पोटेंसी और कंसंट्रेशन है ये डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो ये किस चीज से हमें समझ में आ रहा है बेटा? तो यहाँ पे बेटा जेनेटिक लेवल पे, उसके जीन के लेवल पे, प्लांट तो एक ही है ना, वही स्पीसीज है, वही एक वैरायटी है, बट उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस उसके जीन के लेवल पे देखने को मिल रहा है। समझे? और इसी जीन के लेवल पे बेटा जो वेरिएशंस देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से प्लांट अपने आप में बेटर अडेप्ट हो पा रहा है, अपना वहां पे जो फंक्शंस है वो बहुत अच्छे से हो पा रहा है, उसी के साथ साथ उसकी एक न्यू स्पीसीज वहां पे प्रोड्यूस हो पा रही है। तो चलो हम समझ लेते हैं। तो डाइवर्सिटी जब एक सिंगल स्पीसीज में एक जेनेटिक लेवल पे जब देखने को मिलती है, तो इस टाइप की जो डाइवर्सिटी है इसे जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे फॉर एग्जांपल क्या बताया मैंने यहाँ पे? एक प्लांट का नाम क्या है? रोल्फिया वोमिटोरिया। हिमालय घाट जो होता है वहां पे इसके प्लांट में बहुत सारे जेनेटिक वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। उसकी वजह से इस प्लांट से जो निकलने वाला केमिकल है जिसका नाम है रेजरपाइन, ठीक है, रेजरपाइन की पोटेंसी और उसके केमिकल का कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंट रहेगा। यहाँ पे रेजरपाइन आएगा, ठीक है, ये उल्टा लिख दिया बेटा, पाइन आएगा, ठीक है, समझे? तो पोटेंसी और ये सारी चीजें डिफरेंट देखने को मिलती है। ये एक एग्जांपल हो गया हमारा। इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे देखें बेटा, हमारे इंडिया में 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन राइस की देखने को मिलेगी। ठीक है, आपको खुद को पता है बासमती राइस होता है, ठीक है, जया, रत्ना, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे। एज इट इज बेटा मैंगो की भी वैरायटी आप देखिए, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको ये मैंगो की भी वैरायटी देखने को मिलेगी। कितनी बेटा? 1000 ऑफ वैरायटी मैंगो की भी प्रेजेंट होती है। तो देखो ये इतने सारे मैंगो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, पूसा सूर्या, कैसर, ठीक है, नीलम आता है, उसके साथ हाइब्रिड 11-2 आता है, ठीक है, तूरापुरी आता है, कंचन, आमबेर के नाम से आता है। ठीक, तो इतनी सारे मैंगो की वैरायटी भी जो है देखने को मिलती है। ओके, समझ में आया बेटा? ये ट्रिक आपको याद रहेगा। और इसी तरह से यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो बायोडाइवर्सिटी जो है हम लोगों ने यहाँ पे जो देखे, तो बायोडाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग हम कुछ स्पीसीज जो है बेटा डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कि 20,000 जो स्पीसीज जो है वो किसकी है? एंड की है। लगभग 3 लाख स्पीसीज जो आपको देखने को मिलेगी वो किसकी रहेगी बेटा? 3 लाख स्पीसीज बीटल की है। ओके, 28,000 स्पीसीज जो है ये फिश की देखने को मिलेंगी। और नियरली बेटा 2 लाख के आसपास स्पीसीज जो है वो किसकी है? ऑर्किड प्लांट जो है, इस प्लांट की स्पीसीज जो है
इतना स्पीसीज जो है अवेलेबल है। ओके, जो जो पढ़े एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। हम लोगों ने यहाँ पे अभी जो कंसेप्ट देखे उसमें हम लोगों ने देखे बेटा बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। तो बायोडाइवर्सिटी में हमने कंसेप्ट देखे कि लाइफ फॉर्म जो है अर्थ पे वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म देखने को मिलते हैं। ओके, जिसे क्या कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमारा इकोसिस्टम का बैलेंस जो है बना रहेगा, एक स्टेबल इकोसिस्टम रहेगा। ओके, फिर इसके बाद हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी में इसके कुछ टाइप्स देखे, लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम देख रहे हैं, जिसमें फर्स्ट हम लोग देखे जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में हमने जो कंसेप्ट यहाँ पे समझे, जिसमें हमने क्या देखे बेटा कि जो जेनेटिक लेवल पे वेरिएशंस जो देखने को मिलते हैं, ओके, वो किस तरह से हो रहे हैं। मीन्स बायोडाइवर्सिटी के लेवल एक तो जेनेटिक लेवल पे होता है, एक स्पीसीज लेवल पे होता है, और एक इकोलॉजिकल लेवल पे होता है, जिसमें फर्स्ट टाइप हमने देखे जेनेटिक लेवल। बायोडाइवर्सिटी यदि हम देखें नेचर में या अर्थ पे जो स्पीसीज है, जिसमें एंड का स्पीसीज हमने देखे 20,000, 3 लाख बीटल है, 28,000 स्पीसीज फिश की देखने को मिलेंगी, ऑर्किड के नियर अबाउट 2 लाख स्पीसीज जो है ये प्रेजेंट है। ओके, जेनेटिक डाइवर्सिटी में हमने एग्जांपल्स देखे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहीं पे भी चले जाइए, जैसे हम डॉग की ही बात करते हैं, तो डॉग जो है वैरायटी ऑफ डॉग आज हम देख सकते हैं। डॉग खुद एक अपने आप में एक स्पीसीज है, लेकिन उस स्पीसीज में भी अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। बुलडॉग अलग होता है, लेब्राडोर रेट्रीवर अलग होता है। राइस की हम बात कर लो या फिर ह्यूमन की बात कर लो, सिक्किम में रहने वाले या फिर आसाम में रहने वाले या फिर नेपाल साइड रहने वाले या बांग्लादेश में रहने वाले जो ह्यूमंस है, उसमें भी आपको वेराइटीज देखने को मिलेगी। तो ये जो डाइवर्सिटी है वो किस तरह पे बेटा जेनेटिक लेवल पे जो हम डाइवर्सिटी देख रहे हैं, मीन्स क्या देख रहे हैं हम लोग जेनेटिक डाइवर्सिटी में, जो भी जेनेटिक वेरिएशन जो हो रहा है, ठीक है, वो जिसकी वजह से बेटा एक न्यू स्पीसीज जो है वो प्रोड्यूस होती है। और न्यू स्पीसीज ऐसे नहीं, न्यू स्टेबल स्पीसीज जो है, कैसा न्यू स्टेबल स्पीसीज जो है ये प्रोड्यूस होगा, जिसमें हमने कुछ एग्जांपल देखे, जैसे कि रोल्फिया सर, ठीक है, कौन सा हमने फर्स्ट जो प्लांट देखे रोल्फिया वोमिटेरिया, ठीक है, ये मेडिसिनल प्लांट है। इसमें रजरप्राइन जो है इसका पोटेंसी केमिकल का जो है, साथ ही साथ राइस की स्पीसीज देख लो, राइस का स्ट्रेन जो है 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन देखने को मिलेगा। मैंगो की यदि हम बात करें तो मैंगो जो है इसमें भी हम लोगों को जो है बेटा कितना 1000 ऑफ वेराइटीज जो है देखने को मिलेंगी। तो ये हो गया बेटा क्या चीज हमारा जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिटी। अब हम लोग यहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी हम समझेंगे क्या होती है। जेनेटिक लेवल पे हम लोगों ने डाइवर्सिटी समझ ली है, अब स्पीसीज लेवल पे जो डाइवर्सिटी होती है ये क्या होती है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ स्पीसीज पर्टिकुलर एक एरिया में हम लोगों को देखने को मिलती है। ओके, क्या चीज वैरायटी ऑफ स्पीसीज एक पर्टिकुलर जो भी एरिया है वहां पर प्रेजेंट है। तो वैरायटी ऑफ स्पीसीज जो पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। मींस डाइवर्सिटी जो है, स्पीसीज डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होगा, हम यहाँ पे डाइवर्सिटी जो समझ रहे हैं वो किस लेवल पे, हम स्पीसीज लेवल पे हम समझ रहे हैं। स्पीसीज लेवल पे जो डाइवर्सिटी हम जो देख रहे थे पर्टिकुलर एरिया में वैरायटी ऑफ स्पीसीज जो अवेलेबल है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम वेस्टर्न घाट में यदि हम देखें, ठीक है, तो वहां पे बहुत ज्यादा एम्फीबियन का स्पीसीज जो है अवेलेबल होगा एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। या फिर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की हम बात करें तो वहां पे भी बहुत ज्यादा हाई स्पीसीज ऑफ डाइवर्सिटी जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, मींस हम क्या कह सकते हैं वैरायटी ऑफ स्पीसीज गिवन, या फिर हम क्या कह सकते हैं पर यूनिट एरिया, क्या कह सकते हैं इसे हम पर यूनिट एरिया। ओके, तो अब यहाँ पे जो वैरायटी ऑफ स्पीसीज है तो इसमें हम लोग दो कंसेप्ट समझेंगे बेटा। एक तो इसमें हम लोगों को जो देखने को मिलेगा वो रहेगा बेटा स्पीसीज रिचनेस, ये हम लोग देखेंगे, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे एक स्पीसीज इवननेस जो है ये हम समझेंगे। तो सबसे पहले स्पीसीज रिचनेस क्या होता है, मतलब ये
जो स्पीसीज डाइवर्सिटी या पर्टिकुलर एक स्पीसीज की हम बात करें तो ये एक प्रोडक्ट होता है स्पीसीज रिचनेस एंड स्पीसीज इवननेस का, जिसकी वजह से एक न्यू स्पीसीज जो है वो अराइज होती है। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, अब देखो कई स्टूडेंट को इसका डायरेक्ट रिलेशन समझ में नहीं आता, तो एक काम करते हैं हम लोग इस तरह से, यहाँ पे एक दो एरिया लेते हैं, एक ये एरिया है और ये दूसरा एरिया है। मीन्स ये जो हो गया आपका एरिया 1 और ये जो हो गया आपका एरिया 2, ऐसे 2 एरिया यहाँ पे है। तो दोनों भी एरिया में यदि हम देखें तो हो सकता है कि लॉयन, रेप्टाइल, बर्ड और फिश, यहाँ पे स्पीसीज है लॉयन की, रेप्टाइल की या रैबिट की, बर्ड, और यहाँ पे हो सकता है कि फिश आ गया। ठीक है, ये पर्टिकुलर एक एरिया की बात हो गई। सेकेंड एरिया में भी हम देख सकते हैं बेटा, बर्ड होगा वहां पे, टाइगर होगा, लॉयन होगा या फिर स्नेक होगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे दोनों एरिया में सेम स्पीसीज है तो इसका स्पीसीज रिचनेस जो है वो क्या हो गया, सेम हो गया। लेकिन हो सकता है कि ये जो लॉयन है इस बर्ड को खा रहा था, और यदि इस बर्ड की स्पीसीज खत्म हो गई या फिर यहाँ पे एक नया मंकी का स्पीसीज आकर ऐड हो गया, तो इसकी स्पीसीज रिचनेस जो है वो क्या होंगी बताओ, कम होंगी या बढ़ जाएगी, क्या होने वाला है? क्लास में है ना बेटा, आप लोगों से रिस्पॉन्स इसलिए मांग रहा हूं कि आप क्लास में है या नहीं है मुझे मालूम होना चाहिए। स्पीसीज रिचनेस जो है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से स्पीसीज रिचनेस मतलब क्या हो गया बेटा, इट इज द नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ यूनिट एरिया। ठीक है, तो स्पीसीज रिचनेस जो है, जितना ज्यादा स्पीसीज रहेगा उतना वो क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो ये स्पीसीज डाइवर्सिटी हम क्यों पढ़ रहे हैं, कोई एक स्पीसीज यदि वहां पे नहीं है तो उसके ऊपर यदि कोई उसका प्रेडेटर स्पीसीज उसके ऊपर डिपेंड है तो दूसरा प्रेडेटर स्पीसीज भी वहां पर नहीं रहेगा। समझे? तो चलो ये आपको याद रहे उसके लिए मैं स्पीसीज रिचनेस जो होता है क्या होता है इसका डेफिनेशन में यहां पर लिख देता हूं। इट इज द नंबर ऑफ स्पीसीज, क्या चीज, इट इज द नंबर ऑफ स्पीसीज, क्या कहलाता है ये, वो भी कहां पे, इन अ यूनिट एरिया। ये भी याद रखना बेटा, नहीं तो कहीं की बात हो जाएगी। इन अ यूनिट एरिया, ये क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाता है स्पीसीज रिचनेस। ये वाला पार्ट आपको आगे एनसीईआरटी में ही आगे के टर्म में दिया हुआ है, बट मैं आपको यहीं से समझाते हुए चल रहा हूं ताकि आपको मेन जो कंसेप्ट है वो यहीं पर क्लियर रहे। तो नंबर ऑफ स्पीसीज इन यूनिट एरिया, ये क्या कहलाता है, स्पीसीज रिचनेस। मतलब मोर नंबर ऑफ स्पीसीज, तो क्या होगा बेटा, यदि मान लो यहां पे मोर नंबर ऑफ स्पीसीज रहा तो रिजल्ट क्या है, मोर स्पीसीज रिचनेस। वेरी गुड, स्पीसीज रिचनेस उसका क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ओके, और मोर स्पीसीज रिचनेस मीन्स जितनी ज्यादा स्पीसीज रिचनेस रहेंगी उतना ज्यादा क्या रहेगा, बायो डायवर्सिटी देखने को मिलेगा। समझ गए? अब हमको अगेन एक और कंसेप्ट समझना है जिसे कहते हैं स्पीसीज इवननेस। क्या होता है, क्या चीज, स्पीसीज इवननेस। अब स्पीसीज इवननेस की यदि हम बात करें तो यहां पे देखिए बेटा वही सेम कंडीशन हम यहां पे देख रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेप्टाइल थे, यहाँ पे बर्ड थे, या फिर यहाँ पे लॉयन थे, और साथ ही साथ यहाँ पे लास्ट स्लाइड में हमने क्या देखे थे, फिश थी। ठीक है, वही सेम ले रहे, बर्ड, टाइगर, लॉयन, स्नेक। अब यहाँ पे देखो जैसे कि हम नंबर देखते हैं, जैसे कि हो सकता है कि यहाँ पे रेप्टाइल या रैबिट इसके नंबर 10 है, बर्ड यहाँ पे 8 है, लॉयन के नंबर 9 है, और ये 7 है। ओके, यहाँ पे ये 10 हो गया, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 1 हो गया। तो अभी देखो स्पीसीज इवननेस क्या है, स्पीसीज इवननेस का मीनिंग यदि हम देखें तो यहां पे देखो ये एकदम क्लोजली नंबर है 10, 8, 9, 7। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, स्पीसीज इवननेस।
और इधर साइड ये क्या कहलाएगा, स्पीसीज अनइवननेस। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे नंबर बहुत दूर दूर है, 10 है, बर्ड के स्पीसीज 10 है, तो टाइगर वहां पे 2 है, लॉयन वहां पे एक ही है, और स्नेक की हम बात करें तो वहां पे कितने आ रहे हैं, ओनली 5 आ रहे हैं। तो ये अनइवननेस है और ये इवननेस है। अब यहाँ पे देखो इसका रिलेशन क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज एक बर्ड है, इसका नंबर सिर्फ 1 है, और हो सकता है इस बर्ड को खाने वाला एक लॉयन है मान लो, और इसके नंबर 10 है। यदि मान लो ये बर्ड का डेथ हो गया तो ये नंबर एक ही थे, अब नंबर एक थे, तो अब लॉयन इस पर डिपेंडेंट था, तो अब ये लॉयन भी अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखेगा क्या, बताओ? नहीं रखेगा। तो ऑटोमेटिक बर्ड का स्पीसीज खत्म हो रहा है, तो लॉयन का स्पीसीज भी जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से स्पीसीज इवननेस को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इट इज अ प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन गिवन एरिया। तो स्पीसीज इवननेस जो है, जितना ज्यादा मतलब इवननेस रहा तो मोर स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। मतलब यहां पे इस कंडीशन में बेटा मोर स्पीसीज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, देखने को मिलेगी। बट इधर साइड इस कंडीशन में अनइवननेस रहा तो क्या होगा, डायवर्सिटी का लॉस हो जाएगा। समझ में आ गया? स्पीसीज इवननेस जो है इसका भी मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए डेफिनेशन जो है नोट कर देता हूँ ताकि आपको चीजें याद रहे। क्या चीज? इट इज प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। क्या हो गया बेटा? इट इज प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ओके, of different species in given area, of different species in given area। क्या कहलाता है ये? स्पीसीज इवननेस। समझ में आया? बोर तो नहीं हो रहा बेटा? हेलो, स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज इवननेस क्या होता है और इसका रिलेशन स्पीसीज डाइवर्सिटी से क्या है, ये समझ में आ गया सभी लोगों को? मानो बेटा आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है, मानो कुछ डाउट है, किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ लो बेटा, कौन सा पार्ट नहीं समझा है? एग्जाम्पल से समझाया हूं मैंने। मानो अगर नो का मीनिंग क्या है मैं नहीं समझ रहा हूं, मैंने वॉइस में एक्सेस दिया हूं, एक्सप्लेन करो, मैं रिवाइज भी करवा देता हूं फिर। अच्छा, नो डाउट है ऐसा बोले क्या? ऐसा बोलो ना बेटा, ठीक है, ग्रेट। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखे? स्पीसीज रिचनेस, स्पीसीज इवननेस और अनइवननेस। स्पीसीज इवननेस रिवाइज करना है आर्यन। ओके बेटा, रिवाइज कर दे रहा हूँ, एग्जाम्पल भी रिवाइज कर दे रहा हूँ। देखिए सारी चीजें हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या समझाया मैंने। यहाँ पे देखिए बेटा, अभी हम लोग स्पीसीज डाइवर्सिटी समझ रहे हैं। स्पीसीज डाइवर्सिटी का हमने कंसेप्ट जो देखे, मींस वैरायटी ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया में जो है वो क्या कहलाएगा, स्पीसीज डाइवर्सिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखें कि जो डाइवर्सिटी स्पीसीज लेवल पे है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट में सबसे ज्यादा एम्फीबियन का स्पीसीज आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? वेस्टर्न घाट में, एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट में एम्फीबियन का स्पीसीज बहुत कम है। क्यों? क्या रीजन है? ठीक है, और इसका फाइनली हमारे डाइवर्सिटी पे, ठीक है, क्या अफेक्ट हो रहा है? तो पहली चीज तो स्पीसीज रिचनेस हमने देखे, मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ यूनिट एरिया, कितने नंबर ऑफ स्पीसीज पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है। हो सकता है कि ये एरिया 1 है और ये एरिया 2 है, दोनों में सेम नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है, तो उसका सेम स्पीसीज रिचनेस है। अब मान लो यहाँ पे कोई और एक स्पीसीज आकर ऐड हो गई तो उसका स्पीसीज रिचनेस क्या होगा? बढ़ गया। तो अब दो एरिया को यदि हम कंपेयर करें और एरिया 1 में 5 स्पीसीज और एरिया 2 में 4 स्पीसीज है, तो स्पीसीज रिचनेस ज्यादा किसका? एरिया 1 का है। जितना ज्यादा स्पीसीज रिचनेस होगा उतना ज्यादा वहां पे क्या होगा? उसका बायोडाइवर्सिटी होगा। फिर हमने देखे स्पीसीज इवननेस, तो इवननेस और अनइवननेस दो चीज समझेंगे। इवननेस मतलब क्या होता है? जैसे कि जो नंबर वहां पे स्पीसीज के हैं लगभग सेम ही है। अनइवननेस मतलब कोई स्पीसीज 10 है तो दूसरी स्पीसीज 2 या फिर 1 ही रहेंगी।
तो इनके नंबर में बहुत ज्यादा डिफरेंस मिल रहा है। तो इसमें यदि कोई एक स्पीसीज का लॉस होगा तो ऑटोमेटिक दूसरा स्पीसीज का वहां पे लॉस हो जाएगा। जैसे कि बर्ड 1 है और लॉयन 10 है, और एक अकेले बर्ड पे 10 लॉयन वहां पे डिपेंडेंट है, और ये बर्ड का स्पीसीज यदि गायब हो गया, ठीक है, तो लॉयन जो है उसका भी डायरेक्टली जो है अपना एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। ये नंबर में स्पीसीज को बता रहा हूँ बेटा, ये बर्ड का एक स्पीसीज, उसके बहुत सारी जेनेटिक डाइवर्सिटी हो सकती है, तो नंबर ऑफ बर्ड बहुत सारे हो सकते हैं, बट एक सिंगल स्पीसीज की मैं बात कर रहा था, समझे। तो इस तरह से यहाँ पे स्पीसीज इवननेस जो होता है बेटा, ये भी बहुत मायने रखता है किसी भी एरिया की बायोडाइवर्सिटी के लिए। मतलब स्पीसीज इवननेस जो है लीड्स टू मोर स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। स्पीसीज इवननेस लीड्स टू मोर बायोडाइवर्सिटी। ओके, क्लियर हुआ? स्पीसीज इवननेस क्या है, समझ गया? वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसलिए मैंने बेटा पहले आपको समझा दिया, एक होटल का एग्जांपल लिया था। होटल में मैंने आपको पनीर की वैरायटी बताया, पनीर के बाद फिर दाल चावल सब्जी जो भी है वो बताया, और उसके बाद फिर नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन फूड बताया। तो ये जेनेटिक लेवल हो गया, ये स्पीसीज लेवल हो गया, और थर्ड हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, अब हमारा इकोलॉजिकल लेवल जो है। तो इकोलॉजिकल लेवल पे क्या डिफरेंसेस होता है वो हम देखेंगे। मतलब वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है, यहाँ पे नोट कर देता हूं क्योंकि डेफिनेशन लिखी रहेगी तो आपको चीज याद रहेगी। क्या बता रहा है ये, इट इज रिफर टू वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम। ओके, तो वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम जो है ये किस चीज को बता रहा है बेटा, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अपने इंडिया में हम देखें, ठीक है, तो वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे, मतलब जो कि कंप्लीट वर्ल्ड, जैसे नॉर्वे की हम बात करें, तो एक नॉर्वे की यदि हम बात करते हैं, तो नॉर्वे में जितना जो इकोसिस्टम प्रेजेंट नहीं है उससे कहीं ज्यादा इंडिया में इकोसिस्टम है। जैसे कि सपोज ये कंट्री है, ये दूसरी कंट्री है, तीसरी है, चौथी, पांचवी, और हमारा ये इंडिया है। तो इंडिया में बेटा यहाँ के लोग भी रह सकते हैं, यहाँ के लोग भी रह सकते हैं, यहाँ के लोग भी रह सकते हैं, यहाँ के भी और यहाँ के भी। क्यों? क्योंकि सबके जगह के जैसा इकोसिस्टम हमारे इंडिया में देखने को मिलता है, समझे। लेकिन यही नॉर्वे में हम देखें तो वहां पे एक ही टाइप का इकोसिस्टम है। तो अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहाँ होंगी? सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी वहां पे देखने को मिलती है जहां पे उनको उनके फेवर का इन्वायरमेंट मिलता है, समझे। तो वहां पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो ये कहलाता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मींस डाइवर्सिटी एट इकोलॉजिकल या इकोसिस्टम लेवल। देखो, जैसे कि हमारे इंडिया में डेजर्ट भी है, रेन फॉरेस्ट भी है, मैनग्रोव भी है, वेटलैंड भी देखने को मिलेगा, एल्पाइन मेडो भी है बेटा, कोरल रिफ भी है। तो अब बताओ, हर टाइप का एनवायरनमेंट, स्टरीज भी है, हर टाइप का एनवायरनमेंट जो है हमारे इंडिया में अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हर टाइप की जो डाइवर्सिटी है वो हमारे इंडिया में प्रेजेंट होगी। क्लियर हो गया ये वाला पार्ट? क्या समझा है मैंने स्पीसीज डाइवर्सिटी में, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में? वैरायटी ऑफ हैबिट हम कह सकते हैं, या फिर कम्युनिटी, ठीक, जो कि क्या कह सकते हैं, एक जगह पर रहने के लिए उनको चाहिए। तो मिलियन ऑफ ईयर जो इवोल्यूशन हुआ, और इवोल्यूशन के बाद बेटा हमारे नेचर में डाइवर्सिटी एक्यूमुलेट हुई है। ओके, तो यहाँ पे आप ये सारा जो डेटा आप जो देख रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या कह सकते हैं बेटा, यहाँ पे इसके जो स्पीसीज है ज्यादा अवेलेबल होंगी, ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होंगी। अब इसमें बेटा एनसीईआरटी में एक चीज नहीं दी, इसके टाइप्स जो होते हैं, टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, और एक गामा डाइवर्सिटी होता है, ठीक है। तो एक यहाँ पे ऐसा मैं डायग्राम बना रहा हूँ, इससे समझाता हूँ। देखो यहाँ पे ये इस तरह से अलग अलग टाइप के ये इकोसिस्टम है। ओके, अब यहाँ पे एक स्पीसीज है, ये दूसरी है, तीसरी, चौथी, पांचवी, यहाँ पे भी सेम नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट रह रही है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सिर्फ हम इतने इसकी बात करेंगे, तो यहाँ पे जितने जो स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है, ठीक है,
मीन्स डाइवर्सिटी क्या कह सकते हैं बेटा हम, विद इन अ कम्युनिटी। क्या चीज, डाइवर्सिटी विद इन अ कम्युनिटी, इसको हम कहते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। क्या कहते हैं इसे, अल्फा डाइवर्सिटी, उनके बीच में। लेकिन जब हम दो कम्युनिटी, जैसे एक ये और एक ये, ऐसे दो कम्युनिटी के बीच की हम बात करेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि इन दोनों के बीच की बात करें, या ऐसा हो सकता है कि इन दोनों के बीच की बात करें, तो यहां पे जब दो बीच की कम्युनिटी की जब बात होती है तो इसको हम बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा, बिटवीन, क्या हो गया, कम्युनिटी। ठीक है, तो जब डाइवर्सिटी कम्युनिटी के बीच में यदि हम देखें तो इस टाइप की कम्युनिटी को बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं। ये पास्ट ईयर के क्वेश्चन में ये वाला बेटा आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ये याद रखना है। अब गामा डाइवर्सिटी मतलब एक कंप्लीट, ये इतना जो पार्ट आप देख रहे हो यहां से लेके यहां तक के सारे इसको, सारी कम्युनिटी को जब आप मिला लोगे तो उसके बाद जो डाइवर्सिटी वहां पे फॉर्म होंगी, तो उस टाइप की डाइवर्सिटी को गामा डाइवर्सिटी कहते हैं। मीन्स डाइवर्सिटी इन एंटायर रीजन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा गामा। तो क्या हो गया बेटा, डाइवर्सिटी इन एंटायर रीजन, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा गामा डाइवर्सिटी। ओके, क्लियर हुआ। अब हम लोग ग्लोबल डाइवर्सिटी क्या होती है ये हम समझेंगे अभी। यहां तक क्लियर है ना सभी लोगों के पॉइंट्स। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पर ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है ये अभी समझेंगे। तो ग्लोबल डाइवर्सिटी की यदि हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू बेटा IUCN 2004, अकॉर्डिंग टू IUCN 2004 इसकी जो रिपोर्ट है ये क्या कहती है, कोई जानता है बेटा IUCN का फुल फॉर्म क्या है? हेलो, रिस्पॉन्स करेंगे, क्या होता है बेटा, तन्वी बताओ। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। वेरी गुड बेटा तन्वी, क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। डायरेक्टली क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आता है, याद रखोगे। ठीक है, इंटरनेशनल बुक में दिया है तो बेटा मालूम भी होना चाहिए। ओके, इंटरनेशनल क्या है, यूनियन फॉर कंजर्वेशन। आगे क्या है, हेलो यार, रिस्पांस किसी ने नहीं दिया चैट में भी। नेचर एंड नेचुरल नेचर एंड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेस, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ये कहलाता है IUCN। ओके, ये चैप्टर में बेटा आपको एनसीईआरटी साथ में ही रखना है। ठीक है, देखते चलो कहाँ से क्या पार्ट पढ़ा रहा हूँ, और साथ ही साथ फोकस करते चलो उस पे और कंसेप्ट को समझते चलो। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे इंटरनेशनल यूनियन जो है हमारा नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है, ये क्या कह रहा है। तो 2004 की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो मोर देन 1.5 मिलियन ऑफ स्पीसीज जो है हमारे वर्ल्ड में ये डिस्कवर हो चुकी है। ओके, ये मैंने यहीं पे लिख दिया क्या, ठीक है। तो IUCN की जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट जो है हमें क्या कह रही है बेटा, अब तक के की यदि हम बात करें तो हमारे इस वर्ल्ड में कितना 1.5 मिलियन स्पीसीज जो है ये हमारे वर्ल्ड में डिस्कवर्ड हो चुकी है। हमारे एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट में, इनका एक ग्लोबल एस्टिमेट जो है बेटा ये कहता है कि अब तक के 7 मिलियन स्पीसीज जो है हमारे अर्थ पे है। देखो पहले ये माना जाता था कि नियर अबाउट
20 से लेकर के 50 मिलियन स्पीसीज हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, बट ऐसा नहीं है। रॉबर्ट मे ने जो स्टडी की है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि हमारे जो अर्थ पे जो अब तक की स्पीसीज जो प्रेजेंट है वो है 7 मिलियन। इस 7 मिलियन में ओनली 1.5 मिलियन स्पीसीज ही बेटा अभी तक के हम लोग स्टडी कर पाए हैं। मींस इसमें इसका टोटल यदि हम देखें तो 22% के आसपास ही बेटा टोटल स्पीसीज जो है आज के टाइम पे हमारे रिकॉर्ड में है। मींस 70% स्पीसीज जो है अभी भी जो है क्या है स्टडी करना बाकी है। हम सिर्फ इतना ही स्टडी कर पाए हैं। ठीक है, तो अब यदि इस 22% का भी यदि हम देखें तो जो मोर देन 70% जो है, ठीक, जो स्पीसीज अवेलेबल है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो है वो क्या है बेटा, एनिमल है। सबसे ज्यादा जो है वो क्या है, सबसे ज्यादा एनिमल है। एनिमल के बाद फिर क्या आएगा बेटा, प्लांट आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा मोर देन स्पीसीज यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा स्पीसीज जो है 70% एनिमल है, और 22% यदि हम देखें 70 के बाद 22% उसके आसपास वो प्लांट है। मोर देन 70 एनिमल, याद रखना बेटा। अब ये याद कैसे रखोगे, तो देखो प्लांट और एनिमल, तो ऑब्वियसली बेटा एनिमल सबसे ज्यादा है। इस एनिमल में भी एक आता है वर्टिब्रेट और दूसरा आता है इनवर्टिब्रेट। तो आप खुद देखिए आपके घर में आप ज्यादा रहते हैं कि कॉकरोच ज्यादा रहते हैं? ऑब्वियसली कॉकरोच ज्यादा रहते हैं। तो कॉकरोच ज्यादा मतलब इनवर्टिब्रेट ज्यादा है, वर्टिब्रेट के नंबर जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, कम रहेंगे। ठीक है, तो उसमें बेटा 70% एनिमल में भी, ठीक है, जैसे कि देखें तो 70% जो है इंसेक्ट रहेंगे। इनवर्टिब्रेट मींस क्या रहेंगे, वहां पे इंसेक्ट के नंबर बहुत ज्यादा रहेंगे। तो हर यदि वहां पे हम देखें कि 7 यदि एनिमल हो रहे हैं तो उसमें से सबसे ज्यादा जो है वहां पे इंसेक्ट रहेंगे। तो इसमें कुछ जो डेटा है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, कुछ ट्रिक्स भी जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसमें हम लोग पाई चार्ट देखेंगे। तो पाई चार्ट का बेटा ट्रिक की हेल्प से हम लोग बहुत अच्छी तरह से याद भी रख पाएंगे। तो थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया बेटा, एनिमल जो है सबसे ज्यादा है, मीन्स कितना बेटा, अबोव 70% एज कंपेयर टू प्लांट। और प्लांट में भी प्लांट और फंजाई को यदि हम मिला ले तो वो कितना है, ओनली 22%। इसमें भी इंसेक्ट जो है सबसे ज्यादा है बेटा, मींस इस 70% में भी उसका 70% जो है वो इंसेक्ट है। तो हर 10 एनिमल में बेटा 7 इंसेक्ट रहेंगे। ठीक है, फिर फंजाई स्पीसीज यदि हम देखें प्लांट में भी, तो फंगस का स्पीसीज जो है टोटल प्लांट, आप फिश मिला लो, एम्फीबियन ले लो, रेप्टाइल ले लो और मैमल्स ले लो, इन सब का एक अकेला फंजाई है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है बेटा, ये वाला जो स्लाइड है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला है। ओके, तो ध्यान रखना। तो इस तरह से यहाँ पे देखो आपको ये एक जो चार्ट दिख रहा है, ठीक है, इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट और प्लांट। तो सबसे ज्यादा हमने क्या देखे बेटा, सबसे ज्यादा हमने देखे एनिमल। ठीक है, एनिमल में हम इनवर्टिब्रेट को सबसे पहले समझेंगे क्या होता है और कितने यहाँ पे एनिमल की जो है स्पीसीज जो है वो प्रेजेंट है। तो एक रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे बेटा ऑर्गेनिजम्स का जो हमारे अर्थ पर है। तो यहाँ पे एक ट्रिक दे रहा हूं मैं, इंडिया इज वन ऑफ द मॉडर्न कंट्री। ट्रिक याद रखना, ठीक है। यहाँ पे ट्रिक हम देख रहे हैं, क्या चीज, इंडिया इज वन ऑफ द मॉडर्न कंट्री। ओके, अब इसी के साथ साथ अगेन एक और ट्रिक देख लेते हैं हम लोग पहले। जैसे कि फॉर एग्जांपल फेसबुक हम चलाते हैं, तो जैसे कि फेसबुक पर राम, RAM, तो फेसबुक पर राम। तो एक पाई चार्ट यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा जो स्पीसीज है फिश की आएंगी, फिर बर्ड, फिर रेप्टाइल, फिर एम्फीबियन और फिर मैमल्स। तो सबसे ज्यादा स्पीसीज फिश की है, फिर ये फेसबुक है बेटा, हाँ।
गलत लिखा गया, एक सेकेंड, क्या हो गया। सबसे ज्यादा फिश है, फिर बर्ड हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा बेटा, रेप्टाइल, फिर एम्फीबियन, और फिर आता है मैमल्स। सारी चीज हम ट्रिक की हेल्प से याद करेंगे। देखो पाई चार्ट आप देखो, पाई चार्ट में हम वर्टिब्रेट का हम देख रहे हैं। सबसे ज्यादा देखो आपको फीस दिखाई दे रही है, दिख रहा है। यदि हम इस तरह से पाई चार्ट यदि बनाए तो ये वाला जो पार्ट है ये फीस का हो गया। फिर उसके बाद फीस के बाद क्या देखिए बेटा हम लोगों ने, बर्ड। बर्ड कौन सा आपका आ रहा है, ये वाला, ठीक है। तो उसके बाद सबसे मैक्सिमम पोर्शन जो कवर किया है वो किया है किसने, बर्ड ने। बर्ड के बाद फिर क्या आएगा बेटा, बर्ड से थोड़ा कम रेप्टाइल आएगा। रेप्टाइल के बाद फिर लास्ट में क्या आएगा, ये हो गया रेप्टाइल, फिर एम्फीबियन रहेगा। अब ये यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, ये इतना ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। मैमल्स जो है सबसे कम है, ये ऐसा बना लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे मैमल्स आ जाएगा, मीन्स आपको डायरेक्ट तो यहाँ पे दिख ही रहा है। तो सबसे ज्यादा फिश है, फिश के बाद फिर बर्ड आ रहा है, फिर बर्ड के बाद क्या आ रहा है बेटा, रेप्टाइल, एम्फीबियन और मैमल्स। क्लियर हो गया, ये वर्टिब्रेट का है। अब इनवर्टिब्रेट देखो, इनवर्टिब्रेट में मैंने ट्रिक क्या दिया हूं, इंडिया इज वन ऑफ द मॉडर्न कंट्री। क्या बताया मैंने, इंडिया इज वन ऑफ द मॉडर्न कंट्री। तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, इंसेक्ट रहेंगे, और सबसे कम जो रहेंगे क्या रहेंगे, क्रस्टेशियन, फिर उससे ज्यादा मोलस्का, और फिर अदर एनिमल। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंसेक्ट, सी मीन्स क्या हो जाएगा, क्रस्टेशियन, ठीक है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे हम देखें तो ओ से क्या आ जाएगा, अदर एनिमल, और एम से क्या हो जाएगा, ये ओ ले लो या फिर ये ओ ले लो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अदर एनिमल आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोलस्का आ जाएगा। देखो अब पिक्चर देखो, सबसे ज्यादा आपको इंसेक्ट दिखाई दे रहे हैं, इंसेक्ट के नंबर हाई है। सबसे कम कौन से दिख रहे हैं बताओ, क्रस्टेशियन, तो सबसे कम क्रस्टेशियन आ गया। क्रस्टेशियन से ज्यादा क्या है, मोलस्का, बट उससे ज्यादा क्या है, अदर एनिमल ग्रुप। तो क्रस्टेशियन से ज्यादा मोलस्का, मोलस्का से ज्यादा अदर ग्रुप। तो सबसे ज्यादा ये, उससे कम ये, उससे कम ये, और उससे कम ये ट्रिक आप लोग याद रख लो बेटा। एक ये वाला ट्रिक याद रखना है आपको, और दूसरा ये वाला ट्रिक। ये दोनों ट्रिक आपको याद हो गया तो आपको ये दोनों पाई चार्ट आसानी से याद हो जाएंगे, समझ गए। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट ट्रिक पे आते हैं। रिस्पॉन्स करो बेटा जल्दी से, ये दोनों भी ट्रिक याद हो गई। सारी चीज अभी 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 याद करना बेटा। ये बायोडायवर्सिटी जो है समझने से ज्यादा रटने वाला पोर्शन है, ठीक है। और एक एक चीज जो है हमको यहाँ पे याद करना है। चलो अभी यहाँ पे, वेरी गुड, याद हो गया। अभी यहाँ पे हम ट्रिक फॉर प्लांट देखेंगे, ठीक है। पहला हमने क्या देखे, वर्टिब्रेट, और दूसरा हमने क्या देखे, इनवर्टिब्रेट। तो यहाँ पे क्या चीज, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट, आपको ये पहले तो ये याद रखना है, ठीक है। पहला क्या देखे हमने, एक तो इंडिया वाला कौन सा है हमारा, इनवर्टिब्रेट का है, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं, इनवर्टिब्रेट का है ये, और ये वर्टिब्रेट का। अभी हम क्या देखेंगे बेटा, ट्रिक फॉर प्लांट। अब प्लांट के लिए जो ट्रिक है, तो यहां पे देखो दो पर्सन के नाम बता रहा हूं मैं, एक अंगद और एक अली। ओके, क्या चीज, एक अंगद और एक अली। तो अंगद जो है वो क्या है बेटा, फनी गाय है, और अली जो है वो मोस्ट फेमस एंड लाइकेबल है। तो अंगद इज अ फनी गाय, ठीक है। तो यहां पे अंगद इज अ फनी गाय, ओके। फिर अली इज द मोस्ट फेमस, दो लोग है बेटा, अली इज द मोस्ट फेमस एंड क्या कहेंगे, लाइकेबल, ओके। ये हो गया इस तरह से। तो अब हम इस ट्रिक को अप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अंगद मीन्स क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। फिर फनी मीन्स फंजाई, ओके। अली मीन्स एल्गी। तो हमको अंगद को लेना है,
फंजाई, फिर एल्गी। तो यहाँ पे देखो एंजियोस्पर्म, फिर आ जाएगा फंजाई, फिर आ जाएगा एल्गी। इतना याद हो गया? हेलो। फिर मोस्ट फेमस, ठीक है, तो मोस्ट मीन्स मोसेस, फेमस मीन्स फर्न, और फिर लाइकेन। ओके, ये तीन टर्म जो है ये भी आपको याद हो जाएंगे। तो मॉसेस, फर्न एंड लाइकेन। अब देखो वही वाला पाई चार्ट हम देखते हैं। यहां पे देखो क्या ट्रिक बताया मैंने, अंगद, ठीक है, अंगद मीन्स एंजियोस्पर्म। ओके, एंजियोस्पर्म के बाद सबसे ज्यादा फिर क्या है, फंजाई। अब ये दोनों दिखने में एक जैसा लगता है, लेकिन ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं इस पाई चार्ट पे कि सबसे ज्यादा क्या आएगा और सबसे कम क्या आएगा। तो अंगद इज क्या हो गया बेटा, फनी गाय, तो एंजियोस्पर्म एंड फंजाई हो गया। फिर अली मोस्ट फेमस लाइकेबल मींस एल्गी, मॉसेस, फर्न, लाइकेन। तो अभी देखो यहां पे अगेन क्या हो गया, एक मिनट बेटा, मैं मुझे फोन आ रहा है, ठीक है, ऑफिस से, जस्ट वेट। ओके, हेलो, हो गया बेटा? कहां पहुंचे थे हम, अंगद इज फनी बॉय, अली, अली कौन सा था, फिर एल्गी, फिर कैसा था, मोस्ट, लाइक, फेमस, लाइकेबल। तो देखो एल्गी, मॉसेस ज्यादा है, फिर फर्न है, फर्न एंड क्या है, एलियस, और लास्ट में आएगा लाइकेन। हो गया याद? इतना पार्ट याद हो गया कि जल्दी से रिस्पॉन्स करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने अटेंड किया वो बहुत फायदे में रहेगा। ग्रेट। इसके बाद देखिए बेटा, इसको प्रोकैरियोट को इसमें इंक्लूड नहीं किया है, ये सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम है। क्यों मालूम है? प्रोकैरियोट को इंक्लूड नहीं करने का रीजन, क्योंकि देखिए हमारे पास आज तक के ऐसा कोई कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिकल मेथड नहीं है जो सफिशिएंट उस प्रोकैरियोट को आइडेंटिफाई और कैरेक्टराइज कर पाए, क्योंकि माइक्रोबियल स्पीसीज है। और माइक्रोबियल स्पीसीज होने के साथ ही साथ क्या होता है बेटा, उसके लिए जैसे कोई ऐसी कल्चर मेथड भी अवेलेबल नहीं है। बैक्टीरिया को तो हम कल्चर कर सकते हैं लैब में, लेकिन वायरस को लैब में कल्चर करना आसानी से पॉसिबल नहीं है। और साथ ही साथ एक बायोकेमिकल या मॉलिक्यूलर मेथड जो है यदि हम देखें तो बहुत ही कॉस्टली भी होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो प्रोकैरियोट्स है जैसे कि बैक्टीरिया हो गया या वायरस, उसको क्या है यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज जो अर्थ पे है, ग्लोबल स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, तो हमने क्या देखे, इंडिया में 2.4% यदि हम देखिए कंप्लीट वर्ल्ड का लैंड एरिया है, लेकिन उसके बाद भी 8.1 स्पीसीज जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती, कम रहने के बाद भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि देखिए आप यहाँ पे हर टाइप का एनवायरनमेंट हमारे पास अवेलेबल है, हर टाइप का इकोसिस्टम है। मींस इंडिया में 12 मेगा डाइवर्सिटी जो है उनका एक कंप्लीट रूप हम कह सकते हैं, जिसमें 45,000 स्पीसीज प्लांट और उसके डबल यदि हम देखें तो एनिमल्स देखने को मिलेगा। ये एक रॉबर्ट मे का ग्लोबल एस्टिमेट रिपोर्ट जो है हमें मिलता है, जिसमें मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीसीज और उसका डबल कितना रहेगा बेटा, 3 लाख एनिमल वहां पर प्रेजेंट है। इसके बाद जैसे कि मैं आपको क्या कह रहा था कि बायोलॉजिस्ट अभी तक के बेटा टोटल नंबर ऑफ प्रोकैरियोटिक स्पीसीज जो है उसको नहीं बता पाए हैं। रीजन कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिकल मेथड जो है उसका सुटेबल आइडेंटिफिकेशन कर पाए, अवेलेबल नहीं है। लेबोरेटरी में वायरस को हम कल्चर नहीं कर सकते बेटा, ठीक है, बैक्टीरिया को तो कल्चर कर सकते हैं, लेकिन लेबोरेटरी में ये देखो ये बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी मिलियन ऑफ स्पीसीज है, कहाँ से पॉसिबल हो पाएगा। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे आज हम लोगों ने एक छोटे से कंसेप्ट में समझे। आगे के नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी आगे नेक्स्ट पॉइंट को कंटिन्यू करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और भी कुछ चीजें हैं जिसमें हम लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट और इससे रिलेटेड जो भी पार्ट है वो सारा पार्ट हम लोग देखेंगे। ओके, आई होप आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा और काफ़ी मज़ा आप लोगों को आया होगा और काफ़ी अच्छी तरह से आप लोगों को सारा कुछ याद भी हो गया होगा।
दिव्या बेटा क्या बोल रहे हो? याद हो गया, वेरी गुड। लगता है साथ साथ कहीं चैट भी चल रहा है आप लोगों का, है ना? पर्सनल चैट चल रहा है आप लोगों के? दिव्या रेवतकर, किससे बात कर रहे हो बेटा? ओके चलो तो एंड करते हैं फिर आज का लेक्चर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट इसमें। ओके बेटा, कोशिश करूंगा इस टाइप का ही स्लाइड नेक्स्ट लेक्चर में ही भी आप लोगों को मिलेगा। मेहनत बहुत लगती है बेटा, थोड़ा टाइम चाहिए होता है स्लाइड के लिए। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ और रेडी भी कर रहा हूँ इसी टाइप की स्लाइड्स। ठीक, और सारी चीज़ें आपको, और ये लेक्चर जो है ज़्यादातर डेटा बेस्ड है तो आपको ऐसे ही मिलेगा। अच्छी स्लाइड रहेंगी, अविषम स्लाइड रहेंगी, मज़ा भी आएगा। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ ग्रेट डे। ओके बेटा, मिलेगी, मेरी कोशिश रहेंगी बेटा। अब आपका रिस्पांस मिला तो मेरे को और अच्छी एनर्जी मिलेगी। आपको स्लाइड पसंद आई, बहुत अच्छी बात है, और अच्छे बेटर स्लाइड से मैं लेक्चर आपको प्रोवाइड करूँगा। ओके, बाय बेटा टीसा, बाय बेटा तन्वी, बाय बेटा प्रगति। और एक और चीज़ बेटा, सारे हमारे जो लेक्चर्स हैं, हमारा ये जो वेब यूआरएल होता है, तो ऑल लेक्चर्स सारे रिकॉर्डिंग बेटा यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया हूँ। तो आप यहाँ पे जाके एक एक लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग जो है, कोई भी आपको रिवीजन करना हो तो आप रिवीजन कर सकते हो। कल ही मैंने अपलोड किया हूँ, आपने देख लिए होंगे, क्योंकि एक एक स्टूडेंट एक एक दिन की रिकॉर्डिंग मांगता है अलग अलग। तो अभी सारा डेटा जो है, ये वेबसाइट है हमारी, ऑल वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड हो गए। और साथ ही साथ आपको याद होगा, मैंने टेलीग्राम पे भी कल डायरेक्टली मैंने प्लेलिस्ट जो है, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है, सारे तो नहीं लेकिन जैसा आपका डिमांड था उसका मैंने प्लेलिस्ट जो है डायरेक्टली टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है सारा डेटा वहां से ले सकते हो और अपना बेस्ट स्टडी कर सकते हो। ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम। बाय बेटा मृणाली। ओके ईश्वरी।